हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ 7-8 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से इनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इनमें गलती है भी या नहीं, और अगर है तो फिर क्या है। मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। आई विल डू अ कॉल बैक टू यू। देखिए, जब आप कॉल बैक कहते हैं एज अ वर्ब, ये वैसे तो एक फ्रेजल वर्ब है और एक नाउन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उस केस में कॉल बैक एक वर्ड होता है। दोनों को पहले समझ लेते हैं। जब आप कहते हैं कॉल बैक विद स्पेस, तो ये फ्रेजल वर्ब होता है और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको अलग से कोई वर्ब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सो आई डू अ कॉल बैक टू यू, इनकरेक्ट। आई विल कॉल यू बैक, ये होगा इसका करेक्ट वर्जन। अब मान लीजिए मुझे कॉल बैक जो एक वर्ड है, ये वाला वर्ड, मुझे इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा। देखिए, मुझे एक कॉल बैक आया, तो यहां पर आप कह सकते हैं आई गॉट अ कॉल बैक आफ्टर द ऑडिशन, या फिर आफ्टर द इंटरव्यू आई एम वेटिंग फॉर अ कॉल बैक। तो ये जो तरीका है यहां पर सही है ये। लेकिन जब आप कहते हैं आई विल डू अ कॉल बैक टू यू, वो बिल्कुल सरासर गलत है, उसका ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर फ्रेजल वर्ब का प्लेसमेंट कभी भी एक साथ हमेशा हो, ये कोई ऐसा रूल नहीं है। आप कई बार ऐसा होगा कि फ्रेजल वर्ब का जो वर्ब पार्ट होगा, उसको आप कहीं और प्लेस करेंगे और रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वो कहीं और प्लेस करेंगे। वो बहुत ही कॉमन एक प्रैक्टिस है। फिर आता है, वह मुझे बहुत परेशान परेशान करता है। ही मेक्स मी वेरी हैरेस्ड। ही मेक्स, ये ऐसे कौन बोलता है? मतलब ये वैसे तो इनकरेक्ट है टू द कोर। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हैरिस का जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है या फिर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो उन केसेस में आप हैरेसमेंट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कैजुअल अनोयंस, जैसे मान लीजिए आपको किसी से परेशानी हो रही है, चिढ़ हो रही है, या फिर कोई आपको टेंशन दे रहा है किसी तरह की, तो उस केस में आप बॉदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अननॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैरिस एक बहुत बड़ा वर्ड है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। हैरेसमेंट का मतलब होता है, आप जैसे मान लीजिए किसी लड़की से छेड़छाड़ की वारदात होती है, तो उसमें आप सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा नहीं है, मतलब किसी ने मुझे मान लीजिए बार बार पैसे मांग लिए, 2-3 बार पैसे मांग लिए, तो उससे हैरेसमेंट, हाँ, अगर वो पैसे मुझे गन पॉइंट पे मांगे जा रहे हैं तो हैरेसमेंट का केस बन सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो वह मुझे बहुत परेशान करता है, ही बॉदर्स मी अ लॉट, या फिर ही अनॉयज मी अ लॉट। बॉदर्स के ठीक बाद मैं यहाँ पर नॉइज का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, सो दैट आपको जो बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर आता है, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, या फिर अब मैं तुम्हें झेल नहीं सकता। आई कान टॉलरेट यू एनी मोर। ये देख के आपको जितना सही लग रहा होगा, वो ये उतना ही अननेचुरल या फिर कुछ ज्यादा ही फॉर्मल लग रहा है। जब कभी भी आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाने की बात करते हैं, किसी को झेल पाने की मतलब अब आप में क्षमता नहीं है, आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कांट स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड का मतलब वैसे खड़ा होना होता है, लेकिन जब आप कहते हैं आई कांट स्टैंड समवन, तो इसका मतलब होता है आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी को झेल नहीं सकते। आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ यू, मैं तुम्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड हिज थिक एक्सेंट, उसके बोलने का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना या झेलने से होता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। टॉलरेट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फॉर्मल लग रहा है और इमोशनल लग रहा है, ये बहुत ज्यादा नेचुरल साउंड नहीं कर रहा है। आई कांट टॉलरेट यू एनी मोर, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो ग्रामेटिकली तो ये ठीक है। तो आप चाहें तो ग्रामेटिकली टॉलरेट वर्ड का इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं। वह बहुत समय से बीमार है, ही इज इल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जब देखिए आप क्लियरली कह रहे हैं कि वो बहुत समय से एक एक्शन या फिर एक चीज है जिससे जूझ रहा है या फिर जिस चीज को झेल रहा है, तो ऐसे में आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही हैज बिन
इल, माफ कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पास्ट में से वो एक्शन चलता आ रहा है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे आया है। सो ही हैज बिन इल फॉर, और ये भी ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम, जब कभी भी आप स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों ही कहते हैं तो उस केस में फ्रॉम का इस्तेमाल सही है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर आपको क्लियरली पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है पास्ट का, तो कोई भी एक ड्यूरेशन जो है उसकी चर्चा की जा रही है, तो ऐसे में आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का भी नहीं। सो ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम मुझे बहुत दिनों बाद मिले, यू मेट मी आफ्टर मेनी डेज। यू मेट मी, तुम मुझे मिले। ओके, ग्रामेटिकली अगर मैं देखूं, यू मेट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं शायद कहना चाहूंगा मेनी डेज बहुत ज्यादा लिटरल ट्रांसलेशन हो रहा है, और इंग्लिश में ऐसे कोई बात नहीं करता है, ना ही स्ट्रक्चरिंग होती है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू मेट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये आप कह सकते हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, ये बहुत बार लोगों को आपने देख बोलते हुए सुना भी होगा। या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं इट्स इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। ये तीनों तरीके इसी सेंस को कन्वे कर रहे हैं। आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर मेनी डेज, ये डेज को काउंट करके फिर वो बताना, ये मतलब इंग्लिश का नेचर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसे मना किया था, आई डिनाइड हिम। अब देखिए, डिनाई करना जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं सम पीपल डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और मेनी many people deny the existence of an unbiased media। तो इनका इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप इन चीजों के होने का को बिल्कुल ही झुठला दे रहे हैं। आप मना करते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इन चीजों का कोई सेंस नहीं है। लेकिन किसी को कोई काम करने से मना करने के लिए आप डिनाई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई इस केस में आप कह सकते हैं आई रिफ्यूज्ड हिम। आप कह सकते हैं आई आस्क्ड हिम नॉट टू, मैंने कुछ करने से उसे मना किया, और क्या करने से वो पता नहीं है, तो आई आस्क्ड हिम नॉट टू। आप ये कह सकते हैं अगर आप अथॉरिटी वाले पोजीशन में हैं तो आई प्रिवेंटेड हिम। तो ये सारे तरीके सही हो सकते हैं, लेकिन आई डिनाइड हिम, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को तो आप मना नहीं कर सकते ना। या फिर वो अगर कोई बात कह रहा है, आप उस बात को डिनाई कर सकते हैं। आई डिनाइड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ, लेट्स से, दिस थ्योरी। तो उस केस में वो सही है, लेकिन किसी इंसान के लिए आप डिनाई वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आई एम वेरी स्टार्विंग। ऐसे कौन ही बात करता है। आई एम वेरी हंग्री आप कह सकते हैं, या फिर आई एम स्टार्विंग। सो आई एम वेरी हंग्री, या फिर आई एम वेरी हंग्री, या फिर आई एम स्टार्विंग। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। वह मुझे ताना मारता है, ही पोक्स मी विथ, ओ भाई साहब। देखिए, पोक करना बहुत एक बड़ा ही अजीब सा वर्ड है। इस केस में तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस केस में आप कह सकते हैं वह मुझे ताने मारता है, तो ही टॉन्ट्स मी, ही टॉन्ट्स मी, या फिर ही मॉक्स मी। ही पोक्स मी विथ वर्ड्स, ये बड़ा ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग है, इसका इस्तेमाल प्लीज मत कीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के आर्ट स्टेटमेंट। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।